it is very helpful because NIFT follows a pattern. It will just change the topics and themes, but format वही रहता है. हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि निफ्ट के सिचुएशन टेस्ट को क्रैक कैसे करें. क्या है वो तरीका जिसकी वजह से कुछ स्टूडेंट्स के इतने अच्छे सिचुएशन टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से उनकी रैंक बहुत हाई आती है और इस हाई रैंक की वजह से उनको उनका मनपसंद डिपार्टमेंट भी मिलता है और सेंटर भी मिलता है. अगर आपके मन में है कि मेरे दिमाग में कोई ऐसा डिपार्टमेंट या सेंटर है जो मुझे चाहिए, उसके लिए आपको बहुत अच्छी रैंक लानी पड़ेगी और अच्छी रैंक लाने के लिए आपको सिचुएशन टेस्ट बहुत अच्छा करना पड़ेगा. तो क्या है वो अच्छा तरीका? इस तरीके को जानने के लिए मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को इनवाइट किया है जिसने 2022 में निफ्ट के सिचुएशन टेस्ट में टॉप रैंक हासिल किया है. और जब मैंने उन्हें इनवाइट किया तो शी वाज वेरी हैप्पी to share her knowledge with all of you so that you guys can also do great in NIFT situation entrance exam. इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों से वो सीक्रेट्स भी शेयर करने वाला हूँ जिससे आप अपने निफ्ट के इवैल्यूएटर से, जो सिचुएशन टेस्ट को इवैल्यूएट करते हैं, उसको इम्प्रेस कर सकते हैं. क्योंकि मैं खुद भी बहुत सालों तक निफ्ट के सिचुएशन टेस्ट को इवैल्यूएट करता था. अब मैं इनवाइट करूंगा नंदिनी वर्मा को जो निफ्ट दिल्ली में है और वो आप लोगों से शेयर करेंगी वो सारे छोटे छोटे तरीके जो सारे मिला के उन्होंने निफ्ट का सिचुएशन टेस्ट इतने अच्छे से किया. हाय नंदिनी, वेलकम ऑन माय चैनल. Thank you so much. ओके नंदिनी, आप अपने बारे में बताइए जरा. ये आप अभी कहाँ पे पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं अभी आप? My name is Nandini Verma. I come from West Delhi. I've been staying there for the past 5 years, and I am a student of NIFT Delhi. सिचुएशन टेस्ट क्या है और कैसे आपने प्रिपरेशन करी? Situation test is basically you have been given a question. Actually, there will be like 2-3 options for you, out of which you have to choose कैसे one होते हैं question. क्वेश्चंस? For example, मेरे situation test में there was one of the options was we had to make a headgear. और आपको उस हेडगियर के लिए एक थीम दिया जाएगा और एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मटेरियल दिया जाएगा. तो आपको उस मटेरियल को यूज करके एक हेडगियर बनाना है. तो क्राफ्ट जैसा कुछ क्लास होता है क्या? क्राफ्ट? हाँ, इट इज रिलेटेड टू आर्ट. किस तरह का मटेरियल होगा वो? They'll hand you papers, ropes, threads and needles and clay, and you have to create something out of it. तो सिचुएशन टेस्ट को करने के लिए अगर कोई करने जाए तो आपने क्या क्या चीजों का ध्यान रखा? एक तो मेरे ख्याल से डेडलाइन को भी. हाँ, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इम्पोर्टेंट वो है, एस्पेक्ट है. एंड क्रिएटिविटी ऑन स्पॉट. इफ यू पुट इन स्पॉटलाइट तो थोड़ा हेजिटेशन होने लगता है. तो यू हैव टू जस्ट रिलैक्स, काम डाउन एंड डू व्हाटएवर यू फील लाइक. ओके, तो उसके अंदर सिर्फ चीज बनानी होती है या कुछ लिखना भी होता है कि क्या आइडिया? एक कंसेप्ट नोट देना होता है, बिकॉज व्हाटएवर यू चूज, व्हिच क्वेश्चन यू चूज, उसके एंड व्हाट यू हैव मेड, उसको एक्सप्लेन करना होता है कि आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली एंड आपने क्या बनाया है. जी. ओके, तो ये सिचुएशन टेस्ट है. कितनी देर का होता है ये सिचुएशन टेस्ट? ये सिचुएशन टेस्ट 2 आवर्स. 2 आवर्स. सो इन 2 आवर्स तुम लोग भी कुछ लेके जा सकते हो अंदर कि वही देते हैं सब सामान? नहीं, द मटेरियल दे हैव प्रोवाइडेड and you can't get extra material. So आप उतने ही मटेरियल में आप जो कर सकते हो आपको करना होता है. बाकी बेसिक लाइक अ पेन और पेंसिल, स्केल, स्टफ लाइक दैट यू कैन टेक ऑफ योर ओन. ओके. सेल फोन भी लेके जा सकते हो अंदर? नो, दैट इज नॉट अलाउड. अच्छा, सेल फोन भी नहीं. योर बैग्स विल बी केप्ट आउटसाइड. ओके, तो बस वो सामान देंगे आपके पास. You don't even have your cell phone. You just be there. Whatever stuff they gave, you read the question paper. तो उसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं? हाँ, 3 ऑप्शंस होते हैं. हाँ, तो उन 3 ऑप्शन में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है. यू सी योर मटेरियल एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू मेक व्हाटएवर यू लाइक. तो यूजुअली इस टाइम इस तरह के पेपर में चैलेंजेस क्या फील होते हैं एक कैंडिडेट को? जैसे आपको क्या चैलेंजेस फील हुए इस टाइम? मटेरियल बहुत लिमिटेड होता है. तो यू फील लाइक, फॉर एग्जांपल, यू वांट टू रिप्रेजेंट वाटर, बट यू डोंट हैव द ब्लू पेपर. So you will have to make water out of red paper. So that is very difficult to represent. Okay, okay. तो एक तो मटेरियल हैंडलिंग पता होना चाहिए, मटेरियल को कैसे यूज कर सकते हैं, मैनिपुलेट करना है. ठीक है. तो इसकी
सिचुएशन टेस्ट की तैयारी के लिए क्या कर सकता है कोई कि जिससे कि वो जब सिचुएशन टेस्ट करने के लिए जाए तो वो थोड़ा कंफर्टेबल हो? द की टू दैट इज पास्ट ईयर के पेपर्स सॉल्व ठीक है, करना ठीक है। एंड लास्ट 10 years के जितने भी निफ्ट के सिचुएशन टेस्ट हुए हैं, हाँ इट्स आउट देयर ऑन द वेबसाइट एंड एवरीथिंग. हाँ It is very helpful because NIFT follows a pattern. It will just change the topics and themes, but format वही रहता है. ओ, मटेरियल भी ऑलमोस्ट सिमिलर Almost ही same ही रहेगा, रहता है. समझ गया। क्योंकि वो पूरे ऑल ओवर इंडिया करना है तो Yes. आप नए नए मटेरियल दोगे तो मुश्किल भी हो जाता है हाँ, हर एक that सेंटर is में true. उसको करने के लिए। होप कि इस वीडियो से आप लोगों को वो सारी जानकारी मिल गई जिससे आप निफ्ट के सिचुएशन टेस्ट की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब टाइम आ गया है आप लोगों को वो सीक्रेट्स बताने का जिससे आप निफ्ट का जो आपका पेपर चेक कर रहा है उसको इंप्रेस कैसे करेंगे। ओके, पहली चीज, ये जो निफ्ट का सिचुएशन टेस्ट है ये आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। क्रिएटिविटी कब होगी? जब आपका दिमाग एकदम शांत होगा। तो आपको पिछले दिन सो के आना है, पिछली रात को पूरे अच्छे से सो के आना है। ऐसा नहीं कि आप सुबह 4 बजे तक काम कर रहे थे, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी देख लूँ, वीडियो भी देख लूँ, और जब आप वहाँ पर काम करने के लिए आए तो आपका दिमाग वैसे ही थका हुआ है और थोड़ी देर के बाद इतने प्रेशर में वो और थक गया और वो नए आइडियाज नहीं बना पा रहा। तो अगर आपकी जितनी भी तैयारी होगी है वो पिछली रात को उसको बुक को क्लोज कर दो और अब आपको सोना है ताकि आप अगले दिन दिमाग से अच्छे से परफॉर्म कर सको। ये है पहला टिप कि अपने दिमाग को शांत रखें। इसके बाद जो दूसरा टिप है वो ये है कि आप जो भी बनाए वो एकदम क्लीन बनाए। देखिए, ये जो पूरी फैशन इंडस्ट्री है ये बिल्कुल क्लीन इंडस्ट्री है, हर चीज एकदम साफ है ना। तो जब आप कोई चीज बना रहे हैं तो उसके अंदर पहले 10 मिनट सिर्फ ये सोचिए कि ये सारी चीजें हैं, ये जो मटेरियल मुझे मिला है, और वो सारे ऑप्शंस को बार बार पढ़िए और सोचिए, क्योंकि निफ्ट आपको सोचने के पैसे देगा। तो जब आपको वो सारा सामान मिल जाता है उसके साथ और वो जो सारे ऑप्शंस हैं उनके बारे में बैठ के सोचिए, क्योंकि जो निफ्ट का सिचुएशन टेस्ट है वो आपके सोचने की एबिलिटी के लिए है। इसलिए नहीं कि आप कितना अच्छा आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, वो भी जरूरी है, मगर सोचिए। तो जब आपने बिल्कुल सोच लिया उसके बाद आप जो भी बनाएंगे वो आपको बहुत धीरे धीरे बनाना है, क्योंकि ये आपको सिर्फ एक शॉट मिलेगा। अब मान लो आपने टेढ़ा मेढ़ी चीजें काटी हुई है, जो ग्लू स्टिक से कुछ चिपकाया वो ग्लू स्टिक दिख रहा है, तो वो जब एंड में जो पूरा प्रोडक्ट बनता है वो इतना मैला दिखता है कि हम लोग जब इवेल्युएट करते थे तो और हमें पता चलता था कि ये क्या बना हुआ इतना गंदा दिख रहा है दूर से, तो हमें उसको मार्क्स देने का मन ही नहीं करता था, चाहे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो। तुम्हारा सेकंड टिप है सफाई होनी चाहिए। और जब आप लिख रहे हो अपना कॉन्सेप्ट नोट, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है पर जब वो लिखने आते हैं इतनी गंदी हैंड राइटिंग कि कोई उसको क्यों पढ़ेगा। और ये बात समझ के चलिए कि जो इवेल्युएट कर रहे हैं निफ्ट का सिचुएशन टेस्ट, उन लोगों को 300-400 बच्चों को इवेल्युएट करना है। अगर वो वैसे ही इतने थके हुए हैं दिमाग से, अब मान लो आप 100वें बच्चे हो जिसको वो इवेल्युएट कर रहे हैं, ऊपर से एक तो कुछ लिखा हुआ है वो इतनी गंदी राइटिंग में कि वो पढ़ेंगे नहीं। तो वो लोग तभी इंप्रेस होंगे जब आपका जो भी आपने प्रोडक्ट बनाया है वो बिल्कुल क्लीन है और जो आपने कॉन्सेप्ट नोट लिखा है वो बिल्कुल अच्छे हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। तो उसके लिए चाहे आप पेपर के पीछे पहले लिख लीजिए कॉन्सेप्ट नोट, और उसके बाद चाहे उसके ऊपर जब लिखने के लिए आए तो आप प्रॉपरली लिखिए। तो इन सब चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सफाई, सोचना और अपने मन को शांत रखना, ये 3 टिप्स हैं जिससे आप आराम से किसी भी इवैल्यूएटर को इम्प्रेस कर सकते हैं। एक बार वो इम्प्रेस हो गया तो वो बहुत ध्यान से आपके उस प्रोडक्ट को देखेगा। अगर आपने उसको गंदी चीज दिखाई तो अनफॉर्चुनेटली वो उसको स्किप करके आगे चला जाएगा। लास्ट, एक बहुत ही एक्सीडेंट हुआ था एक बार कि एक बार बच्चे ने बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया और साथ में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नोट भी लिखा, मगर आई थिंक वो पूरे उसी एक ही रॉ में ना एंड में अपना साइन भी करके चला गया। अब हम लोगों को उसे डिस्क्वालीफाई करना पड़ा क्योंकि यू कांट राइट योर नेम और योर सिग्नेचर ऑन दैट कॉन्सेप्ट नोट। तो ये 4 टिप्स हैं जो कि आप अपने मन में रखिए और मैं रियली विश करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा करें सिचुएशन टेस्ट में, अच्छे अच्छे रैंक्स लाए,
अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में जाए और जो सेंटर आपको चाहिए वो सेंटर आपको मिले। अगर आप फैशन इंडस्ट्री को और जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को शेयर करें और मुझे हेल्प करें कि मैं इस कम्युनिटी को और बड़ा कर सकूँ। तो दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।